स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसे मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक ड्रामा शॉर्ट मूवी लिया के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत 16 साल की एक लड़की ली से होती है, जो अपने पिता के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर आई थी। ली के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है और आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। ली अपने पिता के पास जाकर देखते हैं तो उस डील को पाने के लिए वो किसी स्पीच की तैयारी कर रहे थे। ली कहती है, क्या मैं भी आपके साथ आपके कॉर्पोरेट मीटिंग में चल सकती हूँ? मैं वहाँ पर काफी डिसिप्लिन से रहूंगी। लेकिन वो नहीं मानते और वो चाहते हैं कि ली अपने कमरे में ही रहे। इस पर ली कहती है कि नहीं, मैं अगर किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ली के पिता कहते हैं कि ऐसा मजाक मत करो। जिसके बाद ली के पिता तैयार होते समय पूछते हैं, क्या मुझे अपनी टाई पहननी चाहिए? ली कहती है, आपको टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं। फिर ली के पिता अपने डील के लिए वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ली के पास करने को कुछ नहीं था तो वो अपने पिता के कपड़े ठीक करने लग जाती है। फिर वो शावर लेने के बाद अपने पिता की बात न मानकर होटल में ही घूमती फिरती है। वैसे तो उसके पिता ने उसे रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन ली को पानी की बोतल चाहिए थी, इसलिए वो रूम से बाहर आई थी। और जब वो लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तभी लिफ्ट के अंदर एक अधेड़ उम्र का सुंदर आदमी आता है, जो लिफ्ट के बटन्स दबाते समय गलती से ली को टच करता है। लेकिन ली तो मस्ती में अपनी बबलगम चबा रही थी और वो आदमी तो अपने फोन से नजर हटाकर ली के चार्मिंग लुक की तरफ ही देख रहा था। उसकी नजर ली के चेहरे से हट नहीं रही थी और वो बार बार बस ली को ही देख रहा था। अब उस आदमी का फ्लोर आते ही वो लिफ्ट से बाहर चला जाता है और फिर लिफ्ट के बाहर से वो वापस से ली को देखने लगता है। अब ली वापस अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसके पिता पहले से ही उनके रूम में थे। वो ली से पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी? ली कहती है, वो सिर्फ पानी की बोतल लेने के लिए गई थी। मगर इस पर ली के पिता भड़क जाते हैं कि कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था और ये भी कहा था कि तुम कहीं भी जाओगी तो मुझे बताकर जाना। अब ली ने अपनी गलती मान दी, जिससे उसके पिता का गुस्सा शांत होता है। वो ली को अपने पास बुलाकर उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है और इसलिए हर समय मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। अब ली भी इस बात को समझती है। फिर ली के पिता बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, तो हम दोनों को तैयार होकर कॉर्पोरेट डिनर के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। वो कहते हैं, तुम चेंज कर लो। ली चेंज करते हुए उनसे पूछते हैं, आपकी मीटिंग कैसी रही और क्या ये डील आपको मिल जाएगी? मगर ली के पिता इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देते। वो ली के ड्रेस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब हम बस नीचे जाएंगे और उन लोगों से कांटेक्ट लेकर ही वापस आएंगे। फिर दोनों ही पार्टी में जाते हैं, जहां ली के पिता क्रिस्टिन से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, ये मेरी बेटी ली है। अब ली पहले से ही क्रिस्टिन से लिफ्ट में मिल चुकी थी। ली के पिता क्रिस्टिन से कुछ देर बात करना चाहते थे, तो वहां से जाते समय ली अपने पिता से कहती है कि कांटेक्ट लेकर ही आना। अब उनके जाने के बाद ली डिनर पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने लगी। वो देखती है कि परचेसिंग मैनेजर क्रिस्टिन से उसके पिता बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच कोई बहस हो रही है और ये सब ली को बड़ा अजीब लगता है। ली अपने पिता के पास आती है क्योंकि इस बातचीत में ली के पिता काफी निराश लग रहे थे। और जब ली अपने पिता से कहती है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तब ली के पिता गुस्से में कहते हैं, क्या तुम हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो? और अगर दिला सकती हो तो दिला दो। और बस इतना कहकर वो वहां से चले गए। अब इस तरह सबके सामने डांटने की वजह से ली रोने लगी और रोते रोते वो होटल के टेरेस पर पहुंच जाती है। उस टेरेस पर क्रिस्टिन पहले से ही मौजूद था, जो ली से कहता है, क्या तुम्हें ये शहर पसंद आया? ली अपने आंसू पूछते हुए कहती है, नहीं, मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया। क्रिस्टिन सिगरेट पीते हुए ली के पास आता है और अपने गले से मफलर निकालकर ली के गले में पहनाता है। वो कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ली इस बात पर कुछ नहीं कहती। क्रिस्टिन ली से पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? ली बताती है, उसके पिता की ट्रेवलिंग की वजह से हम हर जगह रहते हैं, लेकिन शुरुआत में हम स्विट्जरलैंड में रहते थे। फिर हम मेरे पिता की जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में रहने लगे। ज्यादातर समय मैंने न्यूजीलैंड में काटा है, जहाँ से मेरे पिता बिलोंग करते हैं।
तभी क्रिस्टिन कहता है तुम हमेशा ट्रैवल करती हो तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, जिस पर ली कहती है नहीं, ट्रैवलिंग की वजह से अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं इसलिए अकेलापन महसूस नहीं होता। क्रिस्टिन को ली का ये जवाब बहुत पसंद आता है। अब क्रिस्टिन ही वो आदमी था जो उसके पिता को वो डील दे सकता था, क्योंकि वही दूसरी कंपनी के साइड से परचेसिंग मैनेजर था जो उसके पिता को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। ली क्रिस्टिन का मफलर निकालकर उसे वापस देती है और कहती है मुझे अब जाना होगा, मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे, और बस इतना कहकर ली वहां से चली जाती है। अब नीचे कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही थी जिसमें ली के पिता परचेसिंग मैनेजर से कहते हैं कि ये डील मुझे दे दो, वो एक बेहतरीन क्वालिटी की कारपेट कम कीमत में देने को भी तैयार है। तभी क्रिस्टिन ली के पिता से कहता है तुम्हें और कीमत कम करनी होगी तभी मैं ये डील तुम्हें दे सकता हूँ। ली के पिता एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जिस पर क्रिस्टिन का ज्यादा ध्यान नहीं था, वो सिर्फ बार बार ली की तरफ ही देखता रहता है। लेकिन ली तो उस समय बैठे बैठे बस अपने हैंडबैग से खेल रही थी। वो मीटिंग में बैठे बहुत नर्वस होती है क्योंकि क्रिस्टिन उसकी बगल में ही बैठा हुआ था और क्रिस्टिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो अपने हाथों से ली को गलत तरीकों से टच करने लगा। ली को ये सब कुछ गलत लगा तो वो अपने पैर को हटाकर पानी पीते हुए क्रिस्टिन की तरफ देखती है। तभी ली के पिता उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं, मगर ली को ये कुछ समझ में नहीं आता। कॉर्पोरेट मीटिंग के बाद ली अपने पिता के साथ होटल के बाहर आती है, जहां वो अपने पिता से कहती है कि आपको क्रिस्टिन थोड़ा अजीब नहीं लगता, जिस पर ली के पिता का कहना था तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, कॉर्पोरेट के लोग ऐसे ही होते हैं, वो बहुत जल्द लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। अब ली के पिता उसे वापस मीटिंग में लेके जा रहे थे, मगर ली कहती है मैं अपने होटल रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन ली के पिता उसकी मर्जी के बिना उसे होटल में वापस ले जाते हैं। डिनर के बाद सभी लोग वहां पर पार्टी और ड्रिंक कर रहे थे और क्रिस्टिन ली को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। ली पहले तो हिचक जाती है लेकिन थोड़ी देर में उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। डांस करते समय वो अपने पिता को बुलाती है, लेकिन उसके पिता तो किसी औरत के साथ मजे कर रहे थे जो ली को बहुत अजीब लगता है। अब धीरे धीरे क्रिस्टिन ली को पार्टी की दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ से ली बार बार सिर्फ अपने पिता की तरफ ही देख रही थी। वो काफी चिंतित थी क्योंकि उसके पिता अब उसे क्यों नहीं रोक रहे। अब डांस करते करते ली और क्रिस्टिन एक दूसरे के काफी नजदीक थे, जिससे उस वक्त ली भी क्रिस्टिन की तरफ आकर्षित हो जाती है। उस वक्त भी ली अपने पिता को देखती है, लेकिन वो तो अपनी ही मस्ती में थे और वो ली की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ये बात भी ली को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसने अपने पिता का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा था जिसमें वो ली को इतनी आजादी दे। तभी क्रिस्टिन डांस करते करते ली को किस करता है। उस वक्त भी ली अपने पिता की तरफ ही देख रही थी और उसके पिता भी उसे देख रहे थे, लेकिन वो उसे कुछ ना बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पिता जानबूझकर ये सब चाहते थे कि ली और क्रिस्टिन करीब आ जाए। ली को अपने पिता का ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता। तभी क्रिस्टिन ली से कहता है क्या हम यहाँ से बाहर चले, जिस पर ली राजी होती है और क्रिस्टिन का हाथ पकड़कर बाहर जाती है। कुछ देर बातें करने के बाद क्रिस्टिन ली को अपने कमरे में ले जाकर उसे कुछ ड्रिंक करने के लिए देता है, मगर ली को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो कुछ घबराई हुई थी। वो खिड़की के पास जाकर ड्रिंक करती है और तभी क्रिस्टिन पीछे से आकर उसे चूमता है। अब उस समय ली कुछ नशे में थी तो उस वक्त दोनों ही वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सब कुछ होने के बाद क्रिस्टिन वहां से चला जाता है और ली अकेले ही वहां बैठी रहती है। ली को कुछ समझ में नहीं आता कि क्रिस्टिन उससे बिना बात किए उठकर कहाँ चला गया, जिसके बाद ली वापस पार्टी हॉल में आती है और अपने पिता को ढूंढती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ठीक उसी समय ली देखती है कि उसके पिता क्रिस्टिन से बात कर रहे हैं। उन्हें देखकर ली को अजीब लगा क्योंकि पहले तो दोनों में ही बहस चल रही थी और अब वो काफी खुश लग रहे हैं, मानो जैसे दोनों ही किसी चीज की खुशी मना रहे हो। अब ली थोड़ी देर सोचती है और उसे ये समझ में आता है कि उसके पिता को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, लेकिन वो इस बात पर कंफ्यूज भी थी कि कैसे मेरे और क्रिस्टिन के करीब आने पर अचानक से उन्हें ये डील मिल गई। ठीक तभी अचानक से उसे जोर का धक्का लगा और वो अपने विचारों से बाहर आई। वो अपने पिता के पास जाती है और उन लोगों के सेलिब्रेशन के बीच अपने लिए भी एक वाइन का ग्लास मांगती है, लेकिन ली के पिता उस समय उसके कान में बताते हैं उनको डील मिल गई है इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर ली ने तो इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था।
वो देखती है क्रिस्टिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, वो बस उससे नजरें चुरा रहा है। ली के पिता सभी को चीयर अप कर रहे थे, तभी ली भी बीच में अपने पिता के साथ चीयर अप करने लगी। वो अपने पिता से कहती है, आपने अच्छा काम किया डैड। ये बात उसके पिता को बड़ी अजीब लगती है और वो ली से कहते हैं, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। तभी ली भी कहती है, अभी तो मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। वो अपने पिता का हाथ झटक कर क्रिस्टिन के पास जाती है और सबके सामने उसे किस करती है। उसके पिता फौरन उसे क्रिस्टिन से अलग करते हैं और क्रिस्टिन तो बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। ली अपने पिता से हाथ छुड़वा कर वहां से बाहर जाती है और वहां से किसी टैक्सी के लिए हाथ हिलाती है कि तभी उसके पिता पीछे से दौड़ते हुए अपना कोट उसे पहनाते हैं। लेकिन ली तो उस समय बस रोए जा रही थी। ली को समझ आ गया था कि उसके पिता ने डील पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने जानबूझकर उसे इतनी आज़ादी दी ताकि ये सब हो सके। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और अब यहाँ पर अपनापन जता रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब ली ने सोचा था कि क्रिस्टिन उसे पसंद करता है, लेकिन उसने भी उसका फायदा उठाया। वो सिर्फ ली के साथ इंटीमेट होना चाहता था और इंटीमेट होने के बाद वो उसे बात तक नहीं कर रहा। अब ली के पिता उसे गले लगाते हैं, लेकिन ली अपने पिता से दूर हट जाती है क्योंकि इतना सब होने के बाद पिता और बेटी के बीच का रिश्ता खत्म हो गया था। ली के पिता कहते हैं, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं, प्लीज तुम रुक जाओ। ली को ये सुनकर रोना आता है, लेकिन फिर भी वो टैक्सी में बैठती है। वो सिर्फ यही बात सोचती है कि उसके पिता ने बुरे तरीके से उसका भरोसा तोड़ा। अब ली रोते हुए टैक्सी में बैठकर किसी अलग शहर के लिए निकल जाती है और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।